जनवरी में हुकूमत जाने वाली है, कल मुल्तान ने ये फैसला कर दिया है और वहाँ पर कल कोरोना के खिलाफ जो एसओपीज हैं उस पर भी मुकम्मल तौर पर उसको फॉलो किया गया है, कोई एसओपी की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। कल जो हमने और आपने जो मनाजिर देखे, मरियम साहबा का इस्तकबाल, मौलाना साहब वहाँ पहुँचे, आसफा जरदारी वहाँ पहुँची, उनका किस तरह से इस्तकबाल किया गया, तो वहाँ एसओपी को वाकई फॉलो किया गया आपकी नज़र में? देखिए, अपोजिशन कभी नहीं कहेगी कि हमने एसओपी को फॉलो नहीं किया। उनको टेक्निकली आप उनकी मजबूरी समझें, वो आपको कहेंगे हमने एसओपी को फॉलो किया। वो कभी नहीं कहेंगे कि हमारा एक फ्लॉप जलसा हुआ, वो हमेशा ये कहेंगे कि हमारा बड़ा कामयाब जलसा हुआ। और कल वाकई जो कवरेज उनके जलसे को मिली है या जिस तरह का माहौल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने बना दिया था, तो उनका जलसा तो कामयाब करवाया। अब आप नंबर्स को भूल जाएं, आप नंबर्स को तब देखते हैं जब कोई बड़ा ग्राउंड या कोई स्मूथ तरीके से वो जलसा हो रहा होता है। जब आप इस किस्म का जलसा करवा देते हैं जिसमें गिरफ्तारियां, हथकड़ियां, डंडे सोटे, ये बहुत सूट करता है अपोजिशन को, तो वो कभी भी नहीं कहेंगे कि हमारा जलसा अच्छा नहीं हुआ। वो वही कह रहे हैं जो उनको कहना है। और वाकई उनको ये कामयाबी तो मिली है कि कल एक शो लगा और पूरे मुल्क ने उस शो को देखा है, ये बात तो सच है। लेकिन कोरोना एसओपी उन्होंने फॉलो किए, ये उनको कहना पड़ेगा इसलिए कि अपने ऊपर इल्जाम को लेना नहीं चाहते, लेकिन फॉलो नहीं हुए, ये सब जानते हैं। तो मतलब फिर हुकूमत इतनी बेबस क्यों कल दिखाई दी है? कल से पहले जो 3 दिन गुजरे उसमें पूरे मुल्तान शहर में कार्रवाइयाँ हो रही थी, गिरफ्तारियाँ हो रही थी, लोगों को घरों में नज़रबंद किया जा रहा था। कल बिल्कुल बैकफुट पर हुकूमत चली गई। क्या वो जो मजमा आया, वो जो मौलाना साहब ने डंडे का जवाब डंडे से देने की बात की, उससे हुकूमत घबरा कर पीछे हट गई? हुकूमत में मुझे कन्फ्यूजन नजर आई है और कोऑर्डिनेशन का फुकदान नजर आया। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में और वफाकी हुकूमत के अंदर कोई बेहतर कोऑर्डिनेशन नहीं थी। इनको लगा कि हम रोक लेंगे, गिरफ्तार करेंगे, दबाव डालेंगे, वो उल्टा पोजीशन का उससे फ़ायदा हो गया। और वफाकी हुकूमत ने आखिरी टाइम पे हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा जी हमारी तो ये पॉलिसी नहीं है कि आप इस तरह रोकें और ऐसे टैकल करें। तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ज़्यादा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी आने वाले दिनों में। या तो देखें, अगर आपने जलसा रोका है तो फिर आप रोक दें, फिर आप ना आने दें किसी को। लेकिन अगर आपने आने देना है तो फिर आप पहले दिन से ही आने दें, फिर आप रोड़े ना अटकाएं। सही। तो इमरान खान साहब, ये सिर्फ इसलिए कि जो उन्होंने मौक़िफ़ अपनाया कि तसादुम से वो बचना चाहते हैं, तो सिर्फ तसादुम ना हो इस खौफ से आप क्या हज़ारों लाखों लोगों की जानों को स्टेक पर लगा सकते हैं? जितनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं, खुदा न खास्ता अगर 20-25 लोग भी इसमें कोरोना पॉजिटिव हुए, करियर साबित हुए, तो वो तो हज़ारों लाखों लोगों को जाके फिर वो इफेक्ट कर सकते हैं। देखें, असद उमर साहब का भी जो एक कल का इवेंट था लाड़काना वाला, उसमें भी कोरोना एसओपीज़ की खिलाफ वर्जी हुई है। तो फिर अब लाहौर के जलसे में, चूंकि वो उस जलसे पर बड़ा फोकस है ऑपोजिशन का, उसके बाद फिर उनका जो प्लान बी था वो उस पर जाएंगे, अपने जो अगला लाहे अमल था, तो वहाँ तो फिर इनकी कोशिश होगी और बड़ा पावर शो करें, हुकूमत और बड़े इम्तिहान में पड़ जाएगी पंजाब हुकूमत के। अब लाहौर के जलसे को कैसे रोकें? कल तो ये नहीं रोक पाए, मुकम्मल नाकाम हो गए। नहीं, क्या होता है जलसे से? 11 पार्टीज हैं, फजलुर रहमान साहब के बहुत सारे मदारस हैं, पीएमएलएन का यहाँ पे गढ़ है। हर एमपीए को अगर 200-200 बंदा लाने का भी कहेंगे, हर एमएनए को अगर 400-400 बंदा लाने का भी कहेंगे, फिर भी यहाँ पे हजारों लोग इकट्ठे हो जाएंगे। पीपल्स पार्टी अगर 2000 बंदा निकाल लेती है, बाकी पॉलिटिकल पार्टी 100-100, 200-200, 500-500 बंदा ले आती है। मौलाना फजलुर रहमान साहब जो तलबा इकट्ठे करते हैं, फर्ज करें वो भी अच्छे खासे तलबा ले आते हैं, 10,000, 5,000, तो एक अच्छा तगड़ा जलसा पोजीशन कर लेगी। लेकिन क्या होगा उस जलसे में, मुझे बताएं आप? क्या हुकूमत घर चली जाएगी? करने दें जलसा। यानी मेरे ख्याल में पॉलिटिकल एक्टिविटी है, अगर वो कर रहे हैं बज़िद है कि हमने करनी है, अव्वल तो आप नहीं रुक रहे तो आप उनको नहीं रोक सकते ये कह करके कोरोना वायरस है। आपने खुद नहीं रुकना तो वो क्यों रुकें? और जब उन्होंने नहीं रुकना तो फिर आप उनको करने दें, और अगर रुकना है तो फिर आप फिर रोक दें। फिर आप जलसा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई बाहर निकले और करे, लेकिन आप रोक सकते नहीं है। ना आपकी कैपेसिटी है, ना आपकी ये पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग है। आपको ये लगता है कि जमहूरी जो इक़्तिदार हैं उनके खिलाफ है, या इस किस्म की आपने एक वो स्टैंड लिया हुआ है, तो ठीक है, लेट देम डू। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में हर कोई मजाक उड़ाता है कानून का। थोड़े दिन पहले जैसे वुकला ने फायरिंग की है, मैं वो वीडियोस देख के परेशान हो गया था कि इस मुल्क में कोई कानून है, कोई पूछने वाला है? देखिए, हमारा मुल्क जमहूरियत के लिए बना ही नहीं है, ना हमारा इस किस्म का मिजाज है कि हमारे ऊपर जमहूरियत हो। हम सारे के सारे गैर कानूनी और गैर इखलाकी हरकतें कर रहे होते हैं, हम सारे के सारे दाव लगाने के चक्कर में होते हैं। हमें डंडे की जरूरत है, डंडे के साथ हम ठीक होंगे, और डंडा जो है वो जब तक नहीं आएगा तब तक सब अपनी मनमानी करेंगे, तो करने दीजिए। सही। लेकिन हाँ साहब, ज़ाहिर है हुकूमत डंडा उठाना नहीं चाहती। ये जलसे जुलूस तो 4-5 घंटे की एक्टिविटी होती है।
लेकिन अभी हुकूमत को भी डंडे की जरूरत है। ये हुकूमत खुद तो डंडा क्या उठाएगी, पहले तो हुकूमत को डंडे की जरूरत है। लेकिन जनवरी में अभी जब ये लॉन्ग मार्च के लिए निकलेंगे, वो 3-4 घंटे की एक्टिविटी नहीं होगी। एक तवील सफ़र तय करके इस्लामाबाद जब तमाम सियासी जमातें, ये PDM का इत्तेहाद जाएगा, तो फिर इस कोरोना को लेकर ज़ाहिर है जिस तरह हुकूमत इस वक्त पोर्ट्रे कर रही है, बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल हो सकती है। अभी नैयर बुखारी साहब ने कहा है कि जनवरी में बस हुकूमत को भेजने का प्लान कर लिया है। देखिए 20 जनवरी तक की जो सूरत हाल है ना, वो बड़ी मानी खेद है। चाइना लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल पे बहुत बुरी तरह एंगेज्ड है। सही। ईरान के ऊपर किस तरह के अटैक हो रहे हैं वो भी आपके सामने हैं। अभी जो चीनी वजीर खारजा हैं, उन्होंने दौरा किया है पाकिस्तान का भी और नेपाल का भी। इन चीजों को आप अगर जोड़ के देखें तो खित्ता एक लड़ाई की तरफ बढ़ रहा है। सही। और उस लड़ाई का जो एग्जैक्ट टाइम है वो दिसंबर के आखिर और जनवरी के शुरू में है। तो वो चीजें डिसाइड करेंगी कि उस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविटीज की सूरत हाल क्या हो। कल जो कुछ हुआ कि अब जो वादा आप लोगों ने किया था SOPs को फॉलो करने का, वो तो अगर मनाजिर को देखा जाए तो शायद आप लोग उस तरह से नहीं उसको वफा कर पाए। लाहौर का क्या प्लान है? लाहौर में भी इसी तरह के मनाजिर हम देखेंगे, हज़ारों की तादाद में मजमा बगैर SOPs के। देखिए जी, कल का जो जलसा है इसमें अगर आप देखेंगे तो जो हिकमत अमली हुकूमत ने अपनाई है, मैं समझता हूँ आवाज मुझे नहीं आ रही। हेलो जी डॉक्टर साहब बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब की आवाज़ इमरान खान साहब को नहीं जा रही। जरा डॉक्टर साहब आप जवाब दीजिएगा। देखिए नहीं यार, वो हुकूमत ने अपनाई है वो इंतहाई मज़ाक़ थी मुल्तान के जलसे में। पहले 4 दिन तक मुसलसल आप ये कहते रहे कि हमने इजाज़त नहीं देनी। जितने रास्ते हैं जो जलसागाह को जाते हैं उन्हें कंटेनर लगा के ब्लॉक किया गया। वहाँ पे गिरफ्तारियां हुई। साबिक वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के 2 बेटों को गिरफ्तार किया गया। कारकुनों के घरों पे छापे मारे गए। तो एक इंतहाई अजीबोगरीब सूरत हाल हुकूमत ने पैदा की। और फिर जलसा शुरू होने के 2 घंटे बाद उन्होंने कहा जनाब कि तमाम रुकावटें हटा दी जाती हैं। तो ये अजीबोगरीब कैफियत में जलसा हुआ है। अगर इसकी प्रॉपर इजाज़त दे दी जाती जो आखिरी 2 घंटों में दी गई है तो बेहतर अंदाज से अपोजिशन तैयारी करती, बेहतर अंदाज से SOPs को फॉलो किया जाता, बेहतर अंदाज से इंतजाम किए जाते। और इस तरह जो अफरा तफरी में मैं ये कहूँगा कि इंतजाम हुए हैं ये ना होते। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।